मेरी आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर? तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। लाइक देखो, अब डायनेमिक प्रोटोकॉल्स की बात करें ना हम, डायनेमिक प्रोटोकॉल्स में आपने पढ़ा डीएचसीपी का काम अलग है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब अगर बात करें हम डायनेमिक प्रोटोकॉल्स, लाइक दो टाइप्स के होते हैं, आईजीपी और ईजीपी, सुना है? आईजीपी एंड ईजीपी प्रोटोकॉल। आईजीपी स्टैंड फॉर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और ईजीपी स्टैंड फॉर एक्सटीरियर गेटवे, ठीक है? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये होता है एक्सटीरियर गेटवे, राइट? अब आईजीपी और ईजीपी में डिफरेंट क्या है ना, लाइक ईआईजीआरपी या फिर ओएसपीएफ जो प्रोटोकॉल है, ये वर्क करते हैं आईजीपी प्रोटोकॉल पे। सेम एटोनोमस सिस्टम नंबर को कनेक्ट करने के लिए आईजीपी प्रोटोकॉल क्या है ना कि सेम एटोनोमस सिस्टम एएसएन एक नंबर असाइन करते हैं, है ना, उसको कनेक्ट करने के लिए होता है। लाइक आईजीपी पे वर्क करते हैं आपका ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ, इसी प्रोटोकॉल से मिलके बना है ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ। बीजीपी जो होता है इस पे वर्क करता है आपका ईजीपी, सॉरी, ईजीपी जो होता है इस पे वर्क करता है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट? अब देखो ईआईजीआरपी एंड ओएसपीएफ में लाइक डिफरेंट क्या है। ये जो है ना ईआईजीआरपी, ये सिस्को प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? कहाँ? क्यों 5 बजे? क्यों? सही बताओ। बताना कुछ ऐसा हो। सही में आप क्लास लेते हो क्या घर पे? ये क्या है? ईआईजीआरपी सिस्को प्रॉपर्टीज है। ये जो है ना ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर हम बात करें ईआईजीआरपी एंड ओएसपीएफ में डिफरेंट क्या है, तो दोनों क्या है कि सेम एटोनोमस सिस्टम नंबर को सपोर्ट करता है। लाइक एक अगर हम टोपोलॉजी बनाए, ठीक है, अगर मान लो लाइक 10.1, 10.2, 20.1, 20.2, 30.1, 40.1, 50.1। अब आप जब राउटिंग करने जाते हो, इस राउटर पे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करोगे 20, 40, 50 सबसे। बट अब हमें यहाँ पे जाके वो हम क्या करते हैं, एस्थेटिकली हम रूट सेट करते हैं कि जिस रूट से आप पैकेट शेयर करोगे, लाइक जो भी आप जिस रूट से आप राउटिंग करोगे, उस रूट से पैकेट को राउटर क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा पैकेट्स, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि हम एक दूसरे की राउटिंग टेबल जाके हम खुद से अपडेट करते हैं राउटिंग करके, है ना? मैं चाहता हूँ कि इनके बीच ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाए। या तो आप ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल यूज करोगे या फिर ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज करोगे, है ना? अब ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल जो है ना, एक जैसे आप इस पे जाओगे, आप राउटर पे आप ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल रन कराने जाओगे तो क्या करना पड़ता है आपको, एक एएसएन नंबर असाइन करना पड़ता है। एएसएन स्टैंड फॉर एटोनोमस सिस्टम नंबर, एएसएन, है ना, जो कि 1 से 65,535 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब जो ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ है ना, ये सेम एएस को कनेक्ट करते हैं। क्या? ये देखो समझना है, सेम एज को कनेक्ट करते हैं, सेम एटोनोमस सिस्टम नंबर को। लाइक अगर आप गए यहाँ पे, आपने क्या करा, ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल रन कराना है, तो आप यहाँ पे जाओगे और आपने लिखा, वेट, आपने यहाँ पे क्या लिखा, राउटर ईआईजीआरपी और 1 से 65,000 के बीच में आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, लाइक 100 दे दिया, है ना? अब ये प्रोटोकॉल आपने क्या करा, इस राउटर पे रन करा दिया। रन कराने के बाद जैसे आप ईआईजीआरपी पैकेट रन करोगे, आफ्टर दैट नेटवर्क एडवर्टाइज कराओगे कि कौन कौन से नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल। मान लो यहाँ से ना मल्टीपल 20 नेटवर्क अलग अलग कनेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि सबके लिए प्रोटोकॉल हो, तो नेटवर्क तो एक एक इंडिविजुअल एडवर्टाइज कराना पड़ेगा ना, कौन कौन से नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल है।
अब जैसे यहाँ पे EIGRP रन कराते हो, ये क्या करता है, हेलो पैकेट शेयर करने लगता है अपने नेबर्स को हर एक 4 या 5 सेकंड पे। क्या करता है ये, हेलो पैकेट भेजने लगता है। लाइक अगर इधर राउटर होगा तो उसको भी भेजेगा, इधर होगा तो इसको भी भेजेगा। यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज कराने के बाद आपने ये प्रोटोकॉल रन करा दिया। अब इस राउटर पे गए और आपने यहाँ पे भी राउटर EIGRP और ASN नंबर जो था वो क्या करा, सेम यूज कर दिया। जैसे करा इसका पैकेट अब तक मैच हुआ, हेलो पैकेट दोनों का मैच हुआ ना। अब हेलो पैकेट मैच होने के बाद ये क्या करेंगे, हर एक दूसरे को, अपने नेबर्स को अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर देंगे। ठीक है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन इसको शेयर कर देगा, अपने से कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, ये अपनी इन्फॉर्मेशन इसको शेयर कर, क्योंकि आप जब प्रोटोकॉल रन करा रहे हो तो उसमें आप नेटवर्क एडवर्टाइज करा रहे हो ना कि कौन कौन से नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल है। हाँ, तब शेयर करेगा जबकि सेम ASN नंबर दोनों राउटर का मैच होगा। अगर डिफरेंट दोगे फिर इनके बीच कनेक्टिविटी, पैकेट मैच नहीं होगा। ऐसे ही क्या करोगे, आप इस पे भी यूज करोगे, ये क्या करेगा, अब अपनी जो पूरी राउटिंग टेबल है, अपनी इन्फॉर्मेशन इसको भेज दिया, इसने इसको भेज दिया, एक दूसरे को अपने अपने नेबर्स को ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर देंगे, तब जब पैकेट मैच होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाओगे कि नेटवर्क एडवर्टाइज कराने का मतलब क्या है, मैंने आपको डिफॉल्ट राउटिंग बताया था, है ना, कि अगर आप यहाँ पे जाओ 10, 30, 40, 50, 60 बार बार आपको एडवर्टाइज कराना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे 10 ले लिए, 30 ले लिए, यहाँ पे 40 नेटवर्क था वो भी करा दिया, 50 भी करा दिया, बाद में यहाँ से 4 और कनेक्शन बन गया, तो फिर बार बार आपको जाके क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे नया कनेक्शन बनेगा उनके लिए एडवर्टाइज। डिफॉल्ट राउटिंग में क्या बताया था कि एक बार नेक्स्ट शॉप जो है वहाँ पे कितनी भी एड्रेसेस ऐड हो बाद में, उसके साथ राउटिंग करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। क्या है, आपने डिफॉल्ट राउटिंग यूज करा, ऑटोमेटिक उसको पैकेट भेजेगा, वहाँ से वो होस्ट को फाइंड कर लेगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे जब राउटर EIGRP करोगे और नेटवर्क एडवर्टाइज कराने में क्या कर दोगे, डिफॉल्ट राउटिंग 0.0.0। इट मीन्स कि इस राउटर से कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क हैं या इन फ्यूचर जितने भी नेटवर्क इससे कनेक्ट होंगे, ये प्रोटोकॉल क्या है, सबके लिए। ठीक है, अभी देखते हैं। सर आईपी बहुत पुराना हो गया ना। मैक्स टू मैक्स 16 को कनेक्ट करता है, पुराना वो है, कौन सा वो एल्गोरिदम यूज करते बताऊंगा, है ना। BGP भी है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। पुराने जहाँ से पढ़ा था वहाँ के नोट्स बने हुए हैं मेरे पास के। CDP भी होता है कुछ, LLDP आवाज CDP नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अब क्या बोल रहे हो सर? CDP LLDP ऐसे कुछ। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल बताऊंगा उसके बारे में ना, जब स्विचिंग पढ़ाऊंगा ना बताऊंगा, लेयर 2 प्रोटोकॉल से। सर ये क्या था, CIDR LSM LSM CIDR जो स्लैश वैल्यू हमने, हाँ वो तो हाँ है। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, तीनों को सपोर्ट कर रहा है ना। OSPF। अच्छा, जैटकिंग वाला है, एक फेयर कॉपी भी है, उसमें इंडेक्सिंग के साथ पूरा रहता है। टैब अभी तक मेरे में चल रहा है। हाँ ऐप तो अभी भी चालू होता है जब मर्जी कंटेंट खींचो। अच्छा वैसे एक चीज़ है यार कि अगर उधर छत्तीसगढ़, रायपुर, उधर उस साइड में भी अगर इस टाइप की कोई इंस्टीट्यूट ओपन हो ना तो चलेगी अच्छा खासा, है ना, डिमांड है वहाँ क्योंकि पे, उधर इस टाइप का है नहीं अभी। हाँ, IT सेक्टर में आने वाला है। अरे वो तो आने वाला, मैं समझ रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि इन्होंने मतलब वहाँ पे अगर कोई अभी वो करे ना तो अभी नहीं तो 5-10 साल में वहाँ पे मार्केट बना सकता है अच्छा खासा। मार्केटिंग लगेगी, अच्छा पैसा थोड़ा करना पड़ेगा, तो उसके बाद एक बार इंजन चालू हो ये बिजनेस ऐसा है कि कहीं भी बैठे कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कि जितने भी कॉर्पोरेट वाले लोग हैं ना, खासकर जो सर्टिफिकेशंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो बेसिकली ऑनलाइन ही क्लास लेते हैं, तो उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो ऑफलाइन आए या
ऐसे। ये नो ऑटो सबमिट करें या ये वो अलग अलग कमांड है ना, बताऊंगा। इनको आईपी असाइन करा लेना, कराना होता है ना। राउटर अगर एक दूसरे को पैकेट एक्सचेंज कर पा रहा है, पिंग कर पा रहा है, इट मीन्स की कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इनके बीच कनेक्शन बनाना है ना। मैं यहाँ पे गया और हमने लिया राउटर EIGRP। अब इसमें से क्या है कि एक कोई ऐसे नंबर असाइन करना पड़ेगा, एटोनोमस सिस्टम नंबर। अब इनके बीच में लाइक हमने क्या ले लिया, 100, है ना। अब नेटवर्क एडवर्टाइज कराओगे, नेटवर्क में यहाँ पे कौन कौन सा नेटवर्क है, तो आप एक एक इंडिविजुअल 10 करा सकते हो, है ना। दूसरा नेटवर्क कौन है, करा सकते हो। यहाँ पे जाओगे, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, या तो 10 20 40 कंटिन्यू ऐसे कर सकते हो, या फिर 0 0 0 जैसे हमने करा। देखो आ गया IP EIGRP 100 नेबर 10.001 नेबर इज अप न्यू एडजेंसी। यहाँ पे जाके चेक करो इसकी राउटिंग टेबल। सो IP रूट आ चुका है, 20 इज कनेक्टेड वाया 10.2, 30 इज कनेक्टेड वाया, और ये जब PGIR ये दिख रहा है, 40 इज कनेक्टेड वाया, आ रहा है ना। एंड ये 90 जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है, AD वैल्यू, और ये मैट्रिक काउंट किया है, कॉस्ट है ना, कि यहाँ से वहाँ तक पैकेट भेजने में कितने कॉस्ट आ रहे हैं। अभी देखो क्या है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी 50 का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई प्रोटोकॉल रन ही नहीं करा, है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे गया राउटर EIGRP 100 लिया, तो बट नेटवर्क ओनली हमने किसको एडवर्टाइज कराया, 20 को, ठीक है। यहाँ पे हमने 20.1 कर दिया, क्या 20, है ना। हमने 50 को कराया, क्या क्या इसकी राउटिंग टेबल में अभी 50 का कोई इन्फॉर्मेशन आएगा। बट जैसे यहाँ पे जाके मैं अगर नेटवर्क में क्या करता हूँ, या 50 करा सकते थे, या फिर 0 0 0 0, ऊपर भी कर सकते हैं। बिल्कुल आ चुका है। देखो 50 इज कनेक्टेड वाया। मैं अगर मान लो यहाँ पे गया और नो, इसकी राउटिंग टेबल चेक करो इस राउटर की, टेन 20 30 40 50, हर एक राउटर अपने आप एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, पैकेट से कर चुके हैं। यहाँ से अगर पिंग करना हो आपको 30.001 हो रहा है, यहाँ से पिंग करना हो आपको 40.1 हो रहा है। अगर मैं यहाँ से गया इस राउटर से हटा दिया, नो राउटर EIGRP, अभी ये ऐसे नंबर क्या करता है ना, इस डिवाइस पे EIGRP को आइडेंटिफाई करा रहा है। हम EIGRP को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, इस पे इस नंबर के थ्रू। मैं यहाँ पे गया और 100 हटा दिया, जैसे हटा यहाँ पे देखो आ गया नेबर इज डाउन, ये अभी आएगा यहाँ पे IP नेबर 20.2, इतना इज अप आ रहा है ना, अभी अभी डाउन आएगा।
आ गया। ये होल्डिंग टाइम जो है वो एक्सपायर, जो जो इन्होंने अपने राउटिंग टेबल में सेव कर रखा था वो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे जाके चेक करो, सो आई पी आ रहा है क्या 50 का कोई? जब इसके पास ही नहीं है तो क्या इसके पास होगा? नहीं है। यहाँ पे भी चेक करोगे, शो आई पी लो क्या है, 10 20 30 40 50 नहीं है। अगेन यहाँ पे जाओगे, जैसे करोगे राउटर ई आई जी आर पी 100 और नेटवर्क, बस जाओ, आ गया। तो कुछ ये आप ऐसे आप कनेक्शन बना सकते हो। ओके, कोई कमांड नहीं है, बस सिंपल सा है, आपको राउटर पे जाना है, नेटवर्क लिख के आगे लेके बस। ये आसान हो 00 वाला डाल दो। हाँ बस डिफॉल्ट राउटिंग। एक मिनट है मेरे पास। कौन सा नोट्स है? हाँ EIGRP का फुल फॉर्म होता है इनहैंस इंटीरियर गेटवे ऑफ, हाँ IGP भी वर्क करता है। क्रिएटिव वैल्यू ऑफ नहीं हम लोग को नहीं बताया था सर। भाई लिखा हूँ मैं यहाँ विभिन्न क्या चीज़? फुल फॉर्म। नहीं इसका नहीं, वो एक और बताया था ना सर, जो सबसे ज़्यादा चलता है ये बीजीपी बताए थे क्या? बीजीपी बोले थे वोटर गेटवे प्रोटोकॉल। हाँ OSPF बड़े नेटवर्क। हाँ, उससे बड़े के लिए ये वो बीजीपी। बस BGP का वो कहाँ बताया है? वो बताया बीजीपी का नाम तो बोला था, नहीं पता है। नाम तो बताया पर उसका सीधा एक्सेस लिस्ट बता। बीजीपी नहीं पढ़ा है वो। ये तो लिखा मेरे पास, आईजीआरपी भी है, करने क्या है मालूम। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अरे ये अभी तो बताया क्या सर, आईजीपी पता है ना? हाँ तो वो तो बताया कौन सी दुनिया में आपको आजकल भाई EGRP को बताया सर अभी। आईजीआरपी भी एक है क्या? सेम यही है भाई। उसको ई साइलेंट है, उसका वॉवल नहीं पड़ा क्या, EIOU ई साइलेंट रखते हैं तो IGRP बोलेगा ना भाई इसको। एक आईजीआरपी भी है और एक ईआईजीआरपी। भाई एक ही चीज है, ई साइलेंट रहता है। ये देख रुक, वो देख वहाँ पे उसमें कमांड में देख क्या लिखा है। आईजीआरपी तो ई साइलेंट रहता है कि नहीं, वॉवल नहीं पड़ा ये क्या साइलेंट है, सही है, पर मैं लिख सकती हूँ ये वो देख। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई मैं? हाँ, अलग लिखा हूँ। EIOU पहले आईजीआरपी था, फिर उसका एनहांस वर्जन ईआईजीआरपी निकाले, ऐसा बताया था करके लिखा हूँ मैं बोला इसका भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल है क्या आईजीआरपी का? इंटर विलेन विलेन नॉर्मल विलेन वो ट्रिपल डॉर्किंग, फुटप्रिंटिंग, नेटक्राफ्ट, वायरस पोर्टल, वेबैक मशीन, शोडाउन, AWS, साइबर सिक्योरिटी, वास्ट ट्रांसपेरेंट, प्राइवेट पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी। हम लोग तो इसमें फिजिकल बहुत पढ़े, प्राइमरी, रोम, रैम, स्टैटिक डायनेमिक, रैम, एम रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, HDD, डेस्कटॉप, DPR, क्लाउड, निस्ट, रैपिड। निकल के नहीं आपकी दवाई पढ़ा रहा था सही में क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। ये तो और वो हमेशा 30 को 50 वाला 50 वाला मेरे लिए डिस्काउंट 10,000 का डिस्काउंट चल रहा है क्रेडिट कार्ड। कौन सा क्रेडिट था? SBI मेरे पास है ना। क्या सोच रहा अभी ऑर्डर नहीं भाई नहीं भाई अभी वाले डैडी अभी फोन आया है वाले अभी तो है मेरे पास। तो
पुराना फोन मेरा नहीं खराब होता ना, मेरा लैपटॉप लेने के बाद फोन ज़्यादा जरूरी है। तब फिर भी अभी चल रहा है। चलो। तो सर आप बता रहे थे आपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड किया था, आपके पास वो है क्या, टूल है क्या उसका खोलने वाला? यहाँ से लिया था। इनके पास मिल जाएगा? मिल जाएगा, हाँ। चाहिए क्या सर अभी? जैसे जो अभी चाहिए क्या? अभी बेटा नहीं, मतलब वो रैम देख रहा था मैं, उसमें रैम बढ़ाना है, तो उसमें अमेजोन में सेल में लगी हुई है ना अभी। खरीद के खुद से लगा लोगे? वही मेरे पास टूल नहीं है ना। मेरे पे सर एक ना उसके बढ़िया है, जैसे एचपी विक्टर्स में लगी हुई आती है ना इंटीग्रेटेड वाली, मैंने उसका रैम बढ़वा दिया तो एक निकल जाती है उसमें से, बाकी ऐड वो तो नहीं लगी मेरे ख्याल से। कौन सी है DDR? वो है, और ये जस्ट 5 है, ये तो 5 है, मेरे में तो 4 लगेगी। जो बढ़िया है लगा के दे। 8 GB है? हाँ, ये तो है। फिर ये देख आऊँ, वैसे बैग में रहता था। हाँ जी, कहाँ चले गए? आया समझ में आया क्या? हेलो, 1300। बोल नहीं रहे हो अभिजीत? सॉरी अभिषेक, बस सर थोड़ा थोड़ा। आदित्य, थोड़ा थोड़ा करा था, ये ट्राई करा था। देख रहे हो? 20 GB की होगी। ये तो 16 GB होती है। ये वो 16 मेरे में 8 है। मैं 1 TB का फिर SSD लगा ली 1 TB। अभी ले लो भाई, सस्ती मिल रही है मोबाइल। SSD भी सस्ती मिल गई। हाँ, मैं सस्ता है भाई, 100 अब इलेक्ट्रॉनिक में GST भी हट गया ना, तो 10% GST कम हुआ सीधा सीधा। 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वो अपना तेरे को बताया ना, वो भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर ले क्रोम में, वो तेरे को रिपोर्ट बता रहे हाँ जी यार, बताओ कर लिया हो तो। हेलो, लाइक देखो अभी, अगर मैं OS यहाँ से हटा दूँ, है ना, सॉरी, नो राउटर EIG, अरे यार, नो राउटर। एक काम करो ना, ले लो वो रैम, है ना, लाना यहीं पे लगा लेना। प्रैक्टिकल करेंगे। नहीं, अब मैं बताऊँ ना, छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम, लाइक मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा था। इस सीरीज के किसी के पास भी डेल का लैपटॉप होगा ना, बेकार है ये। मैं खरीदा था, उसके 6 मंथ बाद ये कर्सर बहुत स्टक कर रहा था, बहुत, कभी कभी तो काम बंद करना। मेरे तो वही है मैं भी। मैं गया वहाँ पे सर्विस सेंटर, पता है सर्विस सेंटर वालों ने बोला, कीबोर्ड की दिक्कत है भाई asus में। जिंदगी में asus का लैपटॉप अगर कीबोर्ड का काम होना ना ले आदमी 3 बार फोन करवा दिया हूँ मैं। 30,000 का लैपटॉप है, 6,500-7,000 मैंने कीबोर्ड में खर्च दिए हैं अभी तक इसके। चलो यार हटा दिया हमने। अभी देखो क्या है ना कि लाइक ये जो लैपटॉप है ना, तो मैं ले गया सर्विस सेंटर, तो अभी वारंटी था, बोला कि यार ड्राइव का प्रॉब्लम है ना भाई, बार बार ड्राइव वो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकली प्रॉब्लम है नहीं, ये वो थोड़ा सा भी यहाँ पे टच करो तो कीबोर्ड काम करने लगता था। खुद से एक दिन लिया और खोल दिया मैंने और दीपक सर ने, उसका जो होता है उसको निकाला, साफ करा अच्छे से थोड़ा, फिर लगा दिया, उसके बाद प्रॉपर काम करने लगा। रैम मेरे पास पड़ा था 8 GB था, 8 GB और लगा लिया, 16 कर लिया खुद से। सर इसमें कितना सपोर्ट कर ले, इसमें जेन 3 लिखा है सॉकेट। कितना है? अगर एक में इसमें दिया होगा ना कितने GB की सपोर्टेड है, ये रहता अभी है कितना? भाई लैपटॉप लैपटॉप में तो दिया होता है क्या? नहीं होता। अरे वो तो 16 GB से सपोर्टेड नहीं, आपका 8 है, और एक्सटेंड कितना कर सकते हो ये तो लैपटॉप में बताता है ना कि हाँ 8 है, इसको 24 कर सकते हो, क्या कर सकते सुना हो। है एक स्लॉट पे 16 GB लग रहा था। मेरा भी इसमें तो एक स्लॉट और होगा, वहाँ पे लगा लोगे। हाँ, मैंने सर से पूछा, बोले 16 GB में चल जाएगा काम APT वगैरह में, 16 GB और लेने के लिए। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं राउटर EIGRP अगर मैं 10 दे रहा हूँ, है ना, नेटवर्क पे एडवर्टाइज करा दिया 0000, बट यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, इनेबल कॉन्फ़िग
राउटर EIGRP अब 10 की जगह में कर दिया 20 और नेटवर्क भी एडवर्टाइज करा दिया, क्या ये एक दूसरे का पैकेट मैच होगा? सेम नंबर है। नहीं हुआ ना, दोनों पे हमने दो डिफरेंट डिफरेंट ASN नंबर ले लिया, क्या ये अब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं। देखो किसी ने किसी का कोई नेबरशिप पैकेट एडवर्टाइज हुआ, कोई नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे चेक करो, शो IP लूट ओनली 10 और 30 का है। बट जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा और क्या करूँगा, नो राउटर EIGRP 20 और क्या कर दिया, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 000 आ गया। राउटर EIGRP 10 नेटवर्क, इनको अगर IP असाइन कराना चाहो करा के आप करा सकते हो। लाइक देखो मैं ना तीनों के लिए पूल यही पे बना दे रहा हूँ, नेटवर्क 50.000 50.001 चलो 40 IP DHCP पूल 40.000 255.000 डिफॉल्ट राउटर इज 40.001 IP DHCP pool 30.000 255.000 and default router is 30.001। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनको IP मिल जाएगा। बट ये जो है ये सिस्को प्रॉपर्टीज है, इसको सिस्को ने डेवलप करा है सिस्को के डिवाइस के लिए। ये यस हाँ जी, वो OSPF जो होता है ना वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है। अब लाइक जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था कि 10.1 और यहाँ पे जैसे क्या देती है ना नेबर 10.1 इज अप, बट वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल लाइक क्या करेगा कि अपने लिंक की शेयर करता है अपने नेबर्स को लिंक की। अब वहाँ पे जाके OSPF में आप एरिया ID भी सेट कर सकते हो अलग अलग एरिया पे। वो बैकबोन एरिया जो होता है इनका 0 होता है ना। सो आप क्या कर सकते हो, एरिया ID भी एक दूसरे को, मतलब अब पूरे नेटवर्क में आप OSPF के थ्रू अगर कनेक्शन बनाना चाहो तो क्या करोगे, वहाँ भी हाँ वहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड मास्क, यहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड मास्क। मैं तो अभी एक एक चलो ऐसे नेटवर्क एडवर्टाइज करा दे रहा हूँ ना, बट अगर मैं जाऊँगा दोनों में वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है। बिल्कुल यहाँ पे भी होता है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है बताओ, सबनेट मास्क का अपोजिट। सबनेट में हम नेटवर्क बिट को काउंट करते हैं और वाइल्ड कार्ड मास्क में होस्ट बिट को काउंट करते हैं। होस्ट बिट क्या कि ये मान लो कि यार मैं EIGRP प्रोटोकॉल रन करा रहा हूँ किसके लिए, 30 के नेटवर्क के लिए, तो इट मीन्स कि 30 के नेटवर्क पे जितने भी होस्ट हो ये प्रोटोकॉल का है वो सब के लिए हो। तो होस्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वाइल्ड कार्ड मास्क है ना। एक मिनट रुको यार, वेट 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 61 वेट 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 सॉरी यार, क्या बता रहा था एक बार बताओगे आप लोग, कहाँ पे था मैं? हाँ वाइल्ड कार्ड मास्क। लाइक अगर आप जाओगे ना यहाँ पे, जैसे मैंने EIGRP प्रोटोकॉल रन करा है ना, राउटर EIGRP मान लो हमने 10 दिया था, 10 ही देता हूँ। अब नेटवर्क एडवर्टाइज कराने जाते हो तो लाइक 10.000, अब इसका क्या देना पड़ेगा, EIGRP वाइल्ड कार्ड बिट्स। बताओ ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसका, कोई बताएगा? वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, या 0.255 255 255 राइट। तो आपको OSPF में भी ना वाइल्ड कार्ड मास्क सेट करना पड़ता है ना। चलो अभी मैं दिखा रहा हूँ OSPF के थ्रू कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कराएंगे, OSPF के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ राइट। यहाँ पे मैं गया EIGRP हटा देता हूँ, नो राउटर EIGRP 10 नो राउटर EIGRP 10 नो राउटर EIGRP 10 राइट। जहाँ पे सर्च करो सो IP रूट कोई इन्फॉर्मेशन है 1030 के अलावा नहीं है ना। अब अगर आप OSPF के थ्रू करने जा रहे हो ना तो देखो लाइक इसमें ना एरिया ID सेट करते हैं। एरिया ID क्या कि आप लाइक एक होता है ना कि चाहते हो कि तीनों नेटवर्क्स जितने भी नेटवर्क्स है सब सेम एक साथ कम्युनिकेट कर सके, तो क्या करोगे, एरिया ID सबका सेम रखोगे। लाइक एक बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक होता नहीं कि अलग अलग
एरिया में सेपरेट कर देते हैं ताकि अलग अलग एरिया को अलग अलग जगहों से मैनेज किया जा सके। जैसे मान लो कि इंडिया एक कंट्री है, कंट्री रहता तो क्या बात थी, कोई दिक्कत नहीं था, बट अलग अलग स्टेट वाइज क्यों डिवाइड कर दिया गया कि हर एक स्टेट को एक सही तरीके से मैनेज किया जा सके, सही तरीके से प्रॉपर चलाया जा सके। सेम वैसे ही बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। इसमें आप अलग अलग एरिया आईडी प्रोवाइड करके इनके बीच अलग अलग आप अलग अलग एरिया पे हर एक नेटवर्क को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अब जब अलग अलग नेटवर्क पे रहेंगे, अलग अलग एरिया पे रहेंगे, देन उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। बट जो बैकबोन एरिया होता है ना, लाइक मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसका मेन ब्रांच क्या है, दिल्ली, एक ब्रांच मान लो बेंगलोर में है, एक ब्रांच पटना में है। पटना वाले भी दिल्ली वाले से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और बेंगलोर वाले भी दिल्ली वाले से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट वो दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। सो वहाँ पे जब एरिया आईडी देने जाते हो ना, तो इसका बैकबोन एरिया आईडी होता है 0। अब यहाँ पे ये 0 से लेके अभी दिखाऊंगा करोड़ों में आता है, उतने अलग अलग उस पर आप एरिया आईडी पे क्या कर सकते हो, अपने अलग अलग नेटवर्क्स को सेपरेट कर सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो मैं चाहता हूँ कि सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो जब OSPF प्रोटोकॉल रन कराने जाओगे, एक चीज़ और ये भी क्या करता है, सेम प्रोसेस आईडी नंबर, एसएन की जगह अब यहाँ पे क्या पूछेगा, प्रोसेस आईडी नंबर। ठीक है, सो प्रोसेस आईडी नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ कम्युनिकेट करें, तो सबका प्रोसेस आईडी नंबर सेम असाइन करेंगे। जैसे देखो मैं गया राउटर OSPF, अब 1 से 65,535 के बीच में हमने दे दिया लाइक 10, है ना। जब नेटवर्क एडवर्टाइज कराने जाऊंगा तो कौन कौन सा नेटवर्क है यहाँ पे, 10 और 30, तो 10.000। अब इसका क्या पूछ रहा है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255 255 255। अब एरिया आईडी सेट करना पड़ेगा, एरिया कौन से एरिया, देखो क्या दे रहा है, 429496, यही है ना, 4.3 बिलियन बताया था ना, 4.29, ये टोटल आईपी जितना है उतना क्या दे रहा है, ये अलग अलग एरिया आप रेशनल वैल्यू में ले सकते हो। मैंने क्या दे दिया, एरिया 1। ओके, अनदर नेटवर्क 30.000 0.255 255 255 एरिया 1 करा दिया। इस राउटर पे आएंगे तो फिर वही राउटर OSPF 10, अब इस पे कौन कौन सा नेटवर्क है, तो 10 है, एरिया 1। अनदर नेटवर्क जो है वो 20.000 0.255 255 255 एरिया 1। एंड थर्ड नेटवर्क जो है वो क्या है, 255 255 255 एरिया 1। अभी देखो अपनी क्या करेगा, ये 30.1 इज अप, यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा, क्या आ गया, OSPF5 adjans process 10 neighbor 30.1 is on 0/0 from लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। इट मीन्स कि यहाँ पे जाओगे तो अब ये भी क्या कर चुका होगा, अपना नेबर्स की, अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका है, दे दिया 10 20 30 40। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या कर दोगे, इस राउटर पे भी जाओगे, राउटर OSPF 10 नेटवर्क इज 20.000 0.255 255 255 एरिया। अब इसका जो प्रोसेस एडी वैल्यू होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो 110 होता है। नेटवर्क 50.000 0.255 255 255 एरिया 1। मैं इस पीसी पे हूँ, डायरेक्ट मैं पिंग करना चाहता हूँ 30.1 से, पिंग आ रहा रिप्लाई, कनेक्टेड है तभी तो आ रहा ना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, मैं नहीं चाहता यार कि अगर अलग अलग एरिया वाइज इनको रखना है ना, लाइक मैं चाहता हूँ कि 30 और 10 वाले एक साथ कम्युनिकेट कर सकें, क्या कि 30 और 10 और 30 को एरिया 1 पे रखना चाहता हूँ, और 20 50 को एरिया 2 पे, हाँ 40 को भी मैं एरिया 1 पे रखना चाहता हूँ, लाइक कि 10 20 10 30 और 40 एक साथ कम्युनिकेट कर सके, बट 20 और 40 50 एक साथ कम्युनिकेट करें, ये जो है इनसे कम्युनिकेट ना कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए एरिया आईडी अलग रख देंगे, इनके लिए एरिया आईडी। अब देखो कैसे होगा, अभी तो फिलहाल नहीं, अभी देखो क्या है कि लाइक यहाँ पे भी हमने OSPF रन कराया है ना, तो मैं हटा देता हूँ पहले, नो राउटर OSPF 10 हटा दिया, यहाँ से भी हटा देता हूँ,
नो राउटर OSPF 10 दोनों से हटा दिया। यहाँ पे जाओगे सो नेबर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा क्या, सॉरी इसके राउटिंग टेबल को देखो ओनली 20 एंड 50 है ना। मैं इस राउटर पे आया, ध्यान से देखना, राउटर OSPF 10 ले रहा हूँ बट नेटवर्क क्या बताऊँगा, ओनली 10.000.255.255 एरिया 1 एंड अनदर नेटवर्क इज 40 255 एरिया 1 एग्जिट करा और फिर यहाँ पे मैं OSPF 20 ले लिया एरिया 2 के लिए। नेटवर्क क्या करूँगा, एरिया आईडी अब यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट 00 डाल दो तो दोनों नहीं, यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया 2 कर दिया, राइट। इस राउटर पे आओ, कॉन्फ़िगर राउटर OSPF 20 नेटवर्क 20.000.0.255 एरिया 2 and another network is 50.000.0.255 एरिया। अब देखो यहाँ पे किसका इन्फॉर्मेशन बोला है, लिंक शेयर किया क्या, यहाँ पे डायरेक्टली 20 का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे 10 और 40 का कोई इन्फॉर्मेशन आया, चेक कर लो। चेक करोगे शो IP रूट, तो यहाँ पे इसके राउटिंग टेबल में सिर्फ क्या है, बट इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे तो इसमें क्या है, दोनों का होगा, क्योंकि दोनों इसी पे है ना, मेन राउटर यही है ना। क्या है 10 20 30 40 50 सबका है ना अलग अलग। मैं इस राउटर पे हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ से पिंग करूँगा ना, अगर पिंग 20.001 पिंग होगा, बट सेम राउटर पे क्या है 10.2 है। मैं लास्ट वाले राउटर पे हूँ, मैं 20.1 को पिंग किया हुआ ना बिकॉज ऑफ द सेम नेट, बट 10.2 को करूँगा, होगा क्या, नहीं हो रहा है ना, हुआ क्या कम्युनिकेशन। चलो मैं इसको IP एक दे देता हूँ 30.002 एंड द गेटवे इज 30.1। यहाँ पे आया, इसको IP असाइन कर दिया 40.002 एंड द गेटवे इज 40.001। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, देखना 30 40 और 10 को सेम एरिया पर रखा है ना, मैं पिंग कर रहा हूँ 10.002 को, हो रहा पिंग। मैं यहाँ से पिंग करूँगा 40.1 को, हो रहा पिंग। मैं यहाँ से पिंग करूँगा 40.2 को, होगा पिंग। हो रहा है, बट मैं यहाँ से पिंग करूँगा 20.1 जो कि सेम राउटर पे है ना, क्या आ रहा है वही, वेट 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 वेट, रुकना, शो IP फ्लोट, क्या बात है, यहाँ पे हमने जो OSPF रन करा था उस टाइम वही है ना। वेट, एक मिनट रुको, इस पे हटा देता हूँ पहले मैं, नो राउटर OSPF 10 राउटर OSPF 10 नेटवर्क 10.000.0.255 एरिया 1 नेटवर्क 30.000.255 आ रहा है 10 20 30 10 40 30 का। इसमें करा नहीं। क्या आ गया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, बट यहीं से मैं अगर 40 से करता हूँ तो पिंग हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एरिया ID देख के इनके बीच कम्युनिकेशन को भी ब्लॉक। आया समझ आया, नहीं करना एक बार यार, थोड़ा सा गर्मी हो रही है, AC कितने पे चल रहा है, अभिषेक समझ में आया भाई, हेलो आदित्य, मेघराज, Yes, sir.
अभिजीत भी क्लास ले रहे हैं, अरे वाह, सर कैसे हो अभिजीत? वो क्रोन नहीं आ रहे यार सर आप। वो मतलब सर वो जयपुर गया आया हुआ है। मतलब कहीं पर- हेलो हेलो सर। हाँ। सर वो कंपनी का प्लेसमेंट चल रहा है इसमें, तो वही हम्म जयपुर आया हुआ हूँ। हम्म। इसलिए सर कल है ना, इसलिए है ना, सुबह अराउंड 12 बजे गया था, तब 5 बजे तक बैठा के रखता था, तो इसलिए कल हम ज्वाइन भी नहीं कर पाए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई, एक बार ट्राई करो। इसमें तो सर खुद नहीं लगा सकते अपन, पूरा मदरबोर्ड फाड़ना पड़ेगा इसका। क्यों? इसमें दिया मतलब यहाँ पीछे नहीं दिया है, पहले ये स्क्रू खोल के फिर इसको निकाल के फिर इसकी पहले बैटरी अनप्लग करनी पड़ती है, बैटरी हमेशा चालू रहती है, फिर मदरबोर्ड निकाल के फिर मदरबोर्ड उल्टा हुआ है इसमें लगेगा। हाँ 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 हाँ। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एचपी का नहीं रहता था, उसमें भी 20 मीटर नीचे रहता था, होता वो तो ही नया है। मेरे को तो सुनने का मिलता है टेक्नीशियन। देखना होगा मेरे को बहुत कोई। ऊपर वाला हिस्सा भी खुलेगा इसका। कईयों में क्या होता है कि बस ये नीचे को खोल के बस वो एक सीधा लगा दो वहाँ पे, हाँ डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है। तो इसका लैपटॉप पे चेक करें इसकी बैटरी चालू है कि नहीं, फिर करना है ना, खाली इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है। वो सब लैपटॉप करनी पड़ती है, सबको पहले बैटरी निकालते फिर कुछ काम करना ही नहीं करना। नहीं, जब भी तेरा नीचे काम रहेगा ना तो बैटरी पहले हटाएगा वो, बिना बैटरी हटाए तो कुछ छेड़ा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब बैटरी जब जाए तो आती रहती है। कर रहे हो? हाँ, चलो एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ना वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड, देखता हूँ एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये बताओ 10.0.0.1 है, जिसका सबनेट क्या है 255.0.0.0, तो इसका वाइल्ड कार्ड क्या बता दोगे? 0.255255525। 255 है ना? चलो अब बताओ कि 10.0.0.1 है, सी आई डी आर 27, सबनेट एंड वाइल्ड कार्ड बताओ अकॉर्डिंग टू सबनेटिंग। सबनेट तो 255 तीन इधर चला गया तो उसमें 224 कुछ आएगा, फिर 250। तो शायद सर 0.0.0.224। क्या होगा फिर से बताओ, 0.0. 224। 248.255.255. इसका सबनेट है भाई 255.255.255.224।
मैं वाइल्ड है ना? कार्ड मास्क बता वाइल्ड कार्ड क्या होगा? वो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। 24.5 नहीं ना, बिल्कुल नहीं। वाइल्ड कार्ड में हम क्या करते हैं? 0 होस्ट बिट को काउंट करते हैं, नेटवर्क बिट 0 हो जाता है। तो भाई मेरे 8 8 8 8 27 है, यानी कि 3, और इसमें से भी 3 ले रखा है। होस्ट कितना बचा? 248 5। अब ये होता है ना 1 2 4 8 16 32 64 128। अब अकॉर्डिंग टू सबनेट हमने ये करा कि 24 बिट को 255 255 255 कर दिया, 3 बिट की वैल्यू हमने तीनों ऐड कर दी, तो क्या आ गया? 224। जब वाइल्ड कार्ड निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि नेटवर्क है ना ये भी, ये भी, और ये क्या आएगा? नहीं ना, 248 ये तो भाई भाई ये 3 ऑक्टेट क्या है? 3 बिट नेटवर्क क्या है? ये 5 बचे वो किसके हैं? सिर्फ 31 आएगा सर। 31 होगा, 0.0.0.31, क्योंकि 5 ही बिट होस्ट है ना। मतलब मैं वो वैल्यू नहीं इस पांचों को ऐड करो तो क्या आएगा? 16 8 24 और 28 2 30 है 255 255 128.0। इसका वाइल्ड कार्ड बताओ। जीरो डॉट जीरो 16 नहीं बढ़ेगा 128 हम्म? 16 सर 0.0.118 118? यस सर। गलत है। डॉट 0 भाई मेरे सबनेट मास्क में जो भी एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू हो ना, उसको 255 से माइनस कर देना, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16 32 64 128, यहाँ पे क्या था? 8 और 8 और एक 16, 8 बिट और 1 बिट ये था। बाकी यहाँ पे 7 बिट किसका बचा था? होस्ट का, और 8 बिट ये। 1 बिट हटा दोगे, इसको काउंट करोगे 7 बिट को, तो 127 ही आएगा। ओके, इसका वाइल्ड कार्ड बताओ पहले। तो CIDR क्या हो जाएगा? 12। वाइल्ड कार्ड बताओ। यही होगा ना? क्लियर है? अमन कहाँ ध्यान है? अभी भी टेलीग्राम पे देख रहे हो क्या? वो बंद हो गया, वो नहीं दे रहा अब। वो अभी अरे वो आज सुबह से सर्वर डाउन है कल रात से ही है। कल रात में नहीं अभी भी दे रहा है, चेक किया देखा है? चलो यार, ये बताओ समझ में आया ये? अब देखो 3 दिन बाद मिलना है हमें, है ना, ट्यूसडे को। सो यस सर। कोशिश करना है यार, आप लोग जो बताया ना, एक बार थोड़ा सा वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, है ना। जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कोर्स कंप्लीट करा दें आप लोगों का। यस सर।